देखिए बेटा, हमारी एक्सरसाइज 5.2 चल रही थी। इसकी पीडीएफ भी मैंने समझा दी और काफी क्वेश्चंस भी आपको समझा दिए। अब मैं आपको इसको क्रम से बता रहा हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, उसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं आपको सेकंड समझा रहा हूं। √2 ये एपी है, 3√2, 5√2 का 18वां पद निकालना है। 18वां पद। अब आप यहां देखें, ए प्रथम पद है, ए बराबर √2। डी सारवंतर कहलाता है, सारवंतर। A2 में से, ये सेकंड पद में से प्रथम पद को घटाएंगे हम। 3√2 माइनस √2, तो √2 कॉमन आ जाएगा। 3 माइनस 1, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2, और 2 का √2 से करेंगे तो 2√2। ये हमारा आ गया आपकी समझ में। इसके बाद आपसे 18वां पद पूछ रहा है। ए 18, ए प्लस 17D होता है। ए की वैल्यू √2, डी की वैल्यू 2√2, √2 17 का 2 से गुणा किया 34√2, √2 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 34, 34 और 1 35, 35√2 आंसर आ जाएगा आपका। तो ये पहला का 3 क्वेश्चन है पहले में, जिसमें से मैंने सेकंड आपको समझा दिया। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से देखें। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें बेटा 4 क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखें। सेकंड का सेकंड समझा रहा हूं मैं। एपी दे रखी है आपको 84, 80, 76 का कौन सा पद शून्य होगा? कौन से नंबर का पद? अब हमको ये नहीं पता कि कौन सा होगा, इसको nवें नंबर का पद मानेंगे, लास्ट जो है। तो ए हमारे पास 84 है, डी 80 माइनस 84 माइनस की 4, मान लो ये nth नंबर का टर्म है, 0 nवें नंबर का पद है। हमको n निकालना है, n निकालेंगे तो an इजिकल टू फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह 0, a की जगह 84 प्लस n माइनस 1, d की जगह माइनस के 4 रख देंगे। तो 0 बराबर 84 माइनस 4 का n से करेंगे, माइनस 4n माइनस माइनस प्लस 4, तो 0 इजिकल टू 88 माइनस 4n। 4n को इधर को ले आएंगे, 4n इजिकल टू 88, n इजिकल टू 88/4, n इजिकल टू 22। मतलब 22वें नंबर का जो पद होगा वो शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, तीसरा, दूसरे का तीसरा देखेंगे आप। दूसरे का थर्ड, दूसरे का थर्ड है, आपको बताना है क्या संख्याओं के अनुक्रम। ये संख्याओं की सूची दे रखी है आपको, संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 30 का कोई पद 301 है। सबसे पहले तो आप इसको एपी प्रूव करोगे। एपी प्रूव कैसे किया जाता है? इसको A1, इसको A2, इसको A3 मानेंगे और इसको A4। तो A2 में से A1 को माइनस करेंगे, 11 माइनस 5 6। A3 में से A2 को माइनस करेंगे, 17 माइनस 11 6। A4 में से A3 माइनस करेंगे, 23 माइनस 17 6। आप लिख देंगे, चूंकि A2 माइनस A1
A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। सारवंतर समान है। अब ये सारवंतर समान है तो संख्याओं की सूची AP है। अतः संख्याओं की सूची AP है। अब हम इसको AP में लिख देंगे। 5, 11, 17, 23, 301। यहां हम देखेंगे प्रथम पद है A5, D 11 माइनस 5 6। ये लास्ट का पद है AN 301, N निकालना है। अब हम AN वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN है 301, A5 N निकालना है, D है 6। 301 5 प्लस 6 का N से करेंगे 6N माइनस 6। 301 बराबर 6N माइनस 1। इसको इधर को ले आएंगे। 302 इज इक्वल टू 6N। N इज इक्वल टू 302 अपॉन 6। बेटा ये फ्रैक्शन में आ रहा है, ये 2 से कट सकता है और ये भाग नहीं जा रहा, इसलिए 301 जो लिखा हुआ है वह AP का पद नहीं है। अतः हम लिख देंगे 301 AP का पद नहीं है। याद रखें n का जो मान है नेचुरल होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या में होना चाहिए, क्योंकि टर्म को काउंट कर रहे हैं। काउंट करने का मतलब है ना तो नेगेटिव में आएगा n की वैल्यू और ना ही फ्रैक्शन में आएगी। इसका मतलब 301 AP की टर्म नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझे आप। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, क्या समांतर श्रेणी का एक पद, यहां ध्यान दें, क्या समांतर श्रेणी का, सॉरी अगला क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का छठवां पद A6 और 17वां पद क्रमशः 19 तथा 41 है, ये 19 है, ये 41 है, तो आपको 40वां पद ज्ञात करना है। चूंकि A6 बराबर 19 है, इसको लिख देंगे हम A प्लस 5D इजिकल टू 19, समीकरण 1, तथा A17 बराबर 41 है, तो इसको हम लिख देंगे A प्लस 16D बराबर 41। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, तो समीकरण 1 है ये A प्लस 5D बराबर 19। समीकरण 2 है A प्लस 16D बराबर 41। ये कैंसिल हो गई। प्लस के 5D और माइनस के 16D, तो माइनस की 11D आया, माइनस के 22, D बराबर 22/11, D बराबर 2 आ जाएगा। D बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, D बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो A प्लस 5D की जगह 2, 19, A प्लस 10 बराबर 19, A बराबर 19 माइनस 10, A बराबर 9 आ जाएगा। 40वां पद निकालना है, तो A 40 इजिकल टू होता है A प्लस 39D। A की वैल्यू 9, 39, D की वैल्यू 2, 78 और ये 87 आ जाएगा। मतलब जो 40वां पद होगा वो 87 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। फोर्थ क्वेश्चन है, किसी एपी के तीसरा पद 4 है, तीसरा पद है 4, इसको लिखेंगे हम A3 से, और 9वां पद -8 है,
9वां पद है -8। तो वो यूं कह रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा। हमें नहीं मालूम तो हम लिख देंगे माना nवां पद शून्य होगा। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। चूंकि a3 बराबर 4, a प्लस 2d इजिकल टू 4 इक्वेशन फर्स्ट, तथा a9 इजिकल टू -8, a प्लस 8d इजिकल टू -8 इक्वेशन सेकेंड। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर a प्लस 2d इजिकल टू 4, a प्लस 8d इजिकल टू -8, ये कैंसिल हो गई। -60 इजिकल टू 12, d इजिकल टू -12/6, d इजिकल टू -2। जो d इजिकल टू -2 है इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, 1 और ये 2। तो d बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, तो a प्लस 2, d की जगह -2 इजिकल टू 4, a -4 इजिकल टू 4, तो a इजिकल टू 8 आ गया बेटा। अब हमको कौन से नंबर की टर्म 0 होगी, क्योंकि an इजिकल टू 0, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 0। a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू -2 इसमें पुट कर देंगे, इक्वल टू 0। तो 8 -2 का n से करेंगे -2n माइनस माइनस प्लस 2 इजिकल टू 0, और ये हो गए 10 -2n इजिकल टू 0, -2n इजिकल टू -10, n इजिकल टू 10/2, n इजिकल टू 5। तो कहने का मतलब ये है कि जो 5th नंबर की जो टर्म होगी वो 0 होगी, a5 इजिकल टू 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, एक थर्ड इजिकल टू 16 है, और 17वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 17वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। प्रश्न में कह रहा है तो समांतर श्रेणी हमको फाइंड करनी है। समांतर श्रेणी हमको फाइंड करनी है, तो ध्यान से देखें। A3 कितना है, 16। चूंकि A3 इजिकल टू 16 है तो इसको लिख देंगे हम a प्लस 2d इजिकल टू 16, इक्वेशन फर्स्ट। और वो कह रहा है इसका और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद है बेटा, तथा A7 इजिकल टू A5 प्लस 12, इसको लिख देंगे a प्लस 60 इजिकल टू a प्लस 4d प्लस 12, a से a कट जाएगा, 2d इजिकल टू 12, d इजिकल टू 6 आ जाएगा। d इजिकल टू 6 को समीकरण 1 में रख देंगे, d बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 2 d की जगह 6 इजिकल टू 16, a प्लस 12 बराबर 16, a बराबर 16 माइनस 12, a बराबर 4। तो प्रश्न में ये पूछ रहा है एपी। एपी फर्स्ट टर्म हमको पता है 4 और कॉमन डिफरेंस 6 जोड़ते जाएंगे 10, 16। इस प्रकार ये हमारे पास एपी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली बेटा स्टार्टिंग 100 से होती है, लेकिन हमको वो संख्या लेनी है जो 7 से विभाजित हो। तो शुरू की जो संख्या होगी वो 105 होगी, क्योंकि यही 7 से विभाजित है। फिर 7 होंगे 112 आएगी दूसरी संख्या, और इस तरीके से हम तीसरी 119 आ गई। इस तरीके से लास्ट की जो है वो 994 होगी, क्योंकि 995 में 7 का भाग नहीं जाता, 96 में नहीं जाता, 70 में नहीं जाता, 80 में नहीं जाता। कितनी संख्याएं ये बतानी है।
ए है 105 प्रथम पद, डी कॉमन डिफरेंस सार्वंतर 112 में से 105 घटा देंगे तो ये 7 आ जाएगा, और लास्ट का जो पद है an 994 एन निकालना है। तो हम an वाला सूत्र यूज करेंगे, क्योंकि an बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an है 994, a 105, n माइनस 1, डी है आपका 7। 994 इजिकल टू 105, 7 का n से करेंगे 7n माइनस 7, 994 बराबर 98 हो जाएगा प्लस 7n, इसको इधर को लेके आएंगे 999 माइनस 98 इजिकल टू 7n, और ये 896 हो जाएगा, 896 इजिकल टू 7n, n इजिकल टू 896। देखिए 105 में से 7 गई तो 98 बचे आपके, और ये घटाएंगे तो ये आएगा आपका 901, 7n, n बराबर 901/7। तो इस तरीके से संख्या आएगी। ध्यान से देखें यहाँ पे 994 है, 105 और ये 7 है, तो माइनस के 7 आएंगे 98, और इधर इसको इधर को लेके आएंगे तो ये हमारे पास 896 आना चाहिए था, 94 है ये, तो 994 माइनस 98 बराबर 7 है, तो ये 896 आ जाएगा इजिकल टू 7n, n इजिकल टू 896/7, 7 एकम 7 बचे 1, 7 दूनी 14, 7/2 56। 128 संख्याएं ऐसी होंगी जो 7 से विभाजित होंगी। तो ये क्वेश्चंस आपकी समझ में आ गया होगा। ओके।